जय सिया राम, हरिओम। महाराष्ट्र के बोरीवली इलाके में पड़गा एक गांव है जो पूरी तरीके से इस्लामिक गांव हो गया है ना। उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो खलीफा है उसके हिसाब से ये गांव चलेगा। और वो ये बात खबर में है, आप लोग भी सुने होंगे, मैं भी थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कानून व्यवस्था हमारे देश की कैसी है। ये जो थंबनेल आपने देखा है कि देश के संतों के लिए कानून जो है कठोरतम है। उन्हें लगता है जो हिंदू है, सनातनी है, हिंदू सत्ता, हिंदू संस्कार, हिंदू परंपरा के लिए ये संत जो है काम कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है, तो उसको खत्म करो। दूसरी तरफ जो आतंकवादी है, जिहादी है, उसको कानून से किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, इस पर आप लोगों का एक माइंडसेट मैं जानना चाहता हूं, जो आपकी प्रतिक्रिया से मुझे मिलेगा। और आपको अपना माइंडसेट जो फैक्ट्स है वो दिखाने के लिए आया हूं। चैनल्स पे बहुत तरीके से ये न्यूज है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो एनआईए थे, उन लोगों ने रेड किया उस गांव में। मैं लिख के लाया हूँ डिटेल, जरा मैं पढ़ दूं उसे। फैक्ट्स क्या है कि ये पडगा गांव बोरीवली महाराष्ट्र में है। वहां उस गांव में जब एनआईए पहुंची, है ना, 400, है ना, करीब 30-35 अपने वैन के साथ पहुंची। पूरे गांव में एक साथ छापा मारा और उसमें मिले 38 ड्रोन्स, आईएसआई ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स। वहां जलाने के लिए इजराइल के झंडे भी थे, ठीक है, और इस्लामिक झंडे तो थे ही। वो चीन के भी झंडे और मैप सब थे। तो ये सब चीजें वहां मिली। उन लोगों की प्लानिंग थी मुंबई में एक साथ 40 जगहों पे, एक साथ 40 जगहों पे ड्रोन से बमबाजी करना, अटैक करना, देश की सुरक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देना। ठीक। अब जरा मैं एक कानून व्यवस्था की बात कर लूं। मोदी एंड कंपनी की जो सत्ता की व्यवस्था है, जिसे हर बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं राष्ट्र में और सुरक्षा एजेंसियां तत्पर होती हैं, बचा लेती हैं, या चले जाते हैं हमारे जवान, को की हत्या हो जाती है, फिर जो है सो कभी आसमान से कभी जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, तो एक पावरफुल सरकार दिखाई देती है। चलो वोट दे दो। यहाँ क्या हुआ देखिए, इस सब के जड़ में एक नाम है शाकिब नाचन। ये साकिब नाचन जो है, आप ऐसे तो नहीं समझेंगे, लेकिन जरा मैं समझा दूं और आपके रोए हिल जाएंगे। फिर कंपेरेटिवली जो मैं बताना चाहता हूं मैं आपको बता पाऊंगा। ये शाकिब नाचन 1991 मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था। साहब, बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी थी ना कुछ, तभी तो 10 साल की सजा मिली। 1991 में शाकिब नाचन को मुंबई बॉम्ब सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट में मिली 10 साल की सजा। वो 2001 में जेल से छूटा। ठीक। फिर 2002 में मुलुंड बोरीवली में ट्रेन ब्लास्ट हो गया, फिर ये पकड़ा गया, फिर इसका अपराध साबित हुआ और मुकदमा चले 4-5 साल से। 2015 में उसको सजा मिली, फिर 10 साल की सजा मिली और 2017 में वो जेल से बाहर निकला। कानून व्यवस्था जरा देखते चलिए। एक आतंकी जिसका कि बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना, जिसमें कई हत्याएं हुई, कई किलिंग्स हुई, उसको ये जो कानून वाले हैं 10 साल की सजा देते हैं, सिर्फ 10 साल की। वो जेल से छूट के आता है, फिर वही हरकत करता है और फिर उसको सिर्फ 10 साल की सजा देते हैं। फिर 2017 में छूट के आता है और 2023 के दिसंबर होते होते पूरे गांव को उसने इस्लामिक केंद्र बना दिया, इस्लामिक आतंक की राजधानी बना दी पड़गा गांव को। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? ये जज साहब लोग क्या करते हैं? यहाँ का आईपीसी सीआरपीसी की धारा क्या है? सुरक्षा एजेंसियां क्या है? जहाँ की आप सब जानते हैं संत शिरोमणि आसाराम बापू, वो क्या खतरा था देश से।
उनके ऊपर आरोप क्या था कि उन्होंने गलत तरीके से एक लड़की को छुआ, नाबालिग लड़की को। तब 10 साल पुरानी घटना थी, 10 साल बाद केस हुआ, 0 एफआईआर हुआ और परमानेंट उनको जेल में रखा गया है। ऐसी घटना शरनारू जी के साथ हुआ, लिंगायत संत थे साउथ के। ऐसे ही सियाराम जी के साथ हुआ, ऐसे ही कुछ संतों के साथ हुआ जो थंबनेल में आप तस्वीरें देख रहे हैं। भैया, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? देश को किससे खतरा है? देश के लिए कौन काम कर रहा है? पहले की सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो इस्लामिक सरकार थी, मानते हैं हम ये भारत को बड़ा सा पाकिस्तान बनाना चाहती थी, उसने ऐसा किया। उसको आप देश से हटाना चाहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते थे, तो आप आए, सत्ता में आए, पिछले 10 सालों से सत्ता में है, फिर आप ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये आतंकियों को किस तरीके से जेल में ठूसा जाता है, छोड़ा जाता है, 10 साल वो जेल में रहते हैं, निकलता है, फिर बम ब्लास्ट करता है, फिर 10 साल जाता है, फिर निकलता है। ये उसको, उसके लिए कोई मृत्यु दंड की सजा इस देश में क्यों नहीं है? बात इतनी सी है, वंस ए टेररिस्ट ऑलवेज ए टेररिस्ट। और ये तो टेररिस्ट भी नहीं, ये तो जिहादी है, जिहादी। इन्हें किसी जमीन से कोई मतलब ही नहीं है, किसी राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें 72 घोड़े चाहिए स्वर्ग में, इन्हें जन्नत चाहिए। और धरती की आखिरी इंची तक जब तक इस्लाम पर नहीं होगा, इस्लाम पूरा नहीं होगा, जब तक आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं हो जाएगा, इस्लाम पूरा नहीं होगा। जब ये आखिरी इंची जमीन तक उनकी हो जाएगी, आखिरी आदमी तक मुसलमान हो जाएगा, तो आखिरियत होगी और ये लोग जन्नत जाएंगे। और यही इनका कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो अफरा तफरी मची है पूरी दुनिया में, और भारत तो सगढ़ बन गया है, ये यहाँ की सत्ता की व्यवस्था को नहीं दिखती। इटली के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ कहा है, अपनी भाषा में कहा है, ट्रांसलेशन करके लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस्लाम के बारे में क्या कहा है, सुन लीजिए। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia, e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà. नुपुर शर्मा के केस में डच एमपी जो अब पूरा बहुमत से जीत के आए हैं, उसी आधार पे जीत के आए हैं नीदरलैंड के वो एमपी, गर्ट वाइल्डर्स नाम है उनका। वो इसी आधार पे आए हैं कि वो अपने देश में इस्लामिक आतंक को नहीं पनपने देंगे, ये मुसलमानों के इमिग्रेशन को नहीं होने देंगे, ये वहां किसी भी तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी को नहीं पनपने देंगे। तो पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है, यूरोप समझने लगा है, और भारत जो है एपीजमेंट का राष्ट्र हो गया है। और अब तो मतलब कि उनके लिए योजनाएं चल निकली है, गीत गाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आई है, जिसके लिए जो कुछ रास्ते दिख रहे हैं, जो कुछ घटनाएं दिख रही हैं, पड़गा दिखा, बताइए ना। 2017 तो इन्हीं के रीजन में था ना, 2014 में आया सत्ता में। ऐसे दुर्दांत अपराधी साकिब कैसे निकल आया जेल से, और फिर उसने इतनी बड़ी घटना की। अभी आर्मियों की जो हत्या होती है रात दिन, तो बताए एम्बुस में, और कहते हैं कि पाकिस्तानी टूरिस्ट कर रहे हैं, उसको जिहाद नहीं कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को नरसंहार नहीं मान रहे हैं। केरल हो जाता है, केरला हो जाता है, दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल हुआ पड़ा है, और भारत का एक कोना पूरा इस्लामिक जत्था का केंद्र हो जाता है, टेररिस्ट का केंद्र हो जाता है। आईएसआई मॉड्यूल वहां पनपने लगते हैं। यही साकिब चांदन ने 12 लोगों को भेजा था सीरिया ट्रेनिंग के लिए, और वहां से वो लोग ट्रेन होके आए होंगे, कहीं होंगे, काम कर रहे होंगे। Let me give you a good example. Every house produces garbage. We buy stuff, we import stuff, we use them, we have garbage. At the end of the week, we put the garbage in the garbage bin, we take the garbage bin outside, the government or council takes the garbage and takes it away from my house and your house and society. Why? Because if the garbage stays in the home, it creates illness and bacteria and diseases. Society also has garbage. You have murderers, criminals, and then you have filthy garbage ideology, where someone says, you're a woman, you should stay at home. Or someone says, you're a woman, you need to cover, your whole body is a private part, right? You need to cover up. Or someone says, this guy is a Jew, this guy is a Christian, they need to be, dealt with.
This ideology is a filthy ideology. It cannot be respected. Funny enough, the IRGC cannot operate in Saudi Arabia. Their supporters cannot have bank accounts in the UAE. The other extremist groups, like the Muslim Brotherhood, who are friends with the IRGC and Hezbollah people, they cannot operate in Bahrain, in Oman. These are Muslim countries. Where do they operate? In London, in France, in Washington, D.C., in Australia, in Canada, Toronto. They operate here. They have bank accounts. They register charity. Right. एक दृष्टि खुलनी चाहिए सबकी. मेरी आवाज सिर्फ मुझ तक सीमित रहेगी तो नकार खाने में तोती की आवाज है. हमें सुनने वाले जो थोड़े से हैं उनसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को जरूर शेयर करें, दूर तक पहुंचाएं. भैया, ये साकिब चैनल कैसे जेल के बाहर था, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे एक साथ पूरे सिक्योरिटी एजेंसी को अभी वहां दबिश देनी पड़ी. 20 साल तो जेल में रहा ना. जवानी से लेकर के इस उम्र तक साकिब चैनल ने क्या किया है? आतंकवाद कहने से काम चलेगा? जिहाद उसने की गजवाए हिंद के. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं तो ये चैनल आपका है. जय सिया राम. हरिओम. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन